हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल नई यूनिट स्टार्ट की थी, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। कल मैंने उसके इम्पॉर्टेंट संश्लेषण बताए थे कि हम किस तरह से अमीनोमल बना सकते हैं। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण पढ़ेंगे। दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। ये रंगहीन तथा क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। इनका दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोस्टली एट मेल्टिंग पॉइंट दे डिकम्पोजेस। इनके उच्च क्वथनांक होते हैं तथा अधिकांशतः क्वथनांक पर ये विघटित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन वाटर। ये कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, लेकिन जल में इनमें आसानी से घुल सकते हैं, यानी इनमें पोलर करेक्टर होता है या ध्रुवीय गुण उपस्थित होते हैं। aqueous solution of amino acid is neutral and has high dipole moment. जो अमीनो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है और इनका उच्च डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Next point, except glycine, all amino acids has optical activity, that is asymmetrical carbon. ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल जो हैं वो प्रकाशीय क्रियाशीलता दिखाते हैं और इनमें, क्योंकि इसका कारण है, इनमें असममित कार्बन होता है। Spectral analysis indicates absence of free NH2 and free COH group. It means amino acids free NH2 व free COH group में absorption band नहीं देते। इसका कारण, अब इसमें क्या हुआ, मैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या बताता है, आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो विश्लेषण है वो बताता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो भी अलग एक फ्री होता है और NH2 समूह भी होता है। इसका कारण है कि अमीनो अम्ल में उपस्थित क्षारीय अमीनो समूह व अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह परस्पर क्रिया करके एक इंटरनल सॉल्ट या आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल में लवण के गुण आ जाते हैं। यानी ये ना तो आपको कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण देगा व स्पेक्ट्रल देगा, आपको पीक देगा, और ना ही आपको अमीनो समूह का, एक क्योंकि वो एक लवण में परिवर्तित हो गया है तो लवण के गुण दिखाता है। अब ये लवण क्या होता है, इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन का संरचना क्या है? ज्विटर आयन में क्या हुआ कि COH समूह भी है, NH2 समूह भी है और इसने परस्पर क्रिया करके एक ज्विटर आयन बना दिया। तो नाउ शॉर्ट नोट ऑन ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन की संरचना, अमीनो अम्ल की संरचना में एक अमीनो व एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। NH2 समूह हो गया, CH, कोई भी एल्किल समूह R जुड़ा होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह COOH। लेकिन इनके भौतिक व रासायनिक गुण इस संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक समूह अथवा अमीनो समूह की तुलना में इनके लवणों से अधिक समानता रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो संरचना है इसमें NH2 जो है क्षारीय समूह है, COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है, अम्लीय समूह है, लेकिन इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो हैं वो ना तो क्षारीय गुणों की तरफ प्रभावित होते हैं और न ही अम्ल के हिसाब से कोई अभिक्रिया देते हैं। इनकी जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, जो इनकी अभिक्रियाएं जो हैं वो इनके लवण से अधिक समानता रखती है, अर्थात इनमें लवण की प्रकृति होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह व अमीनो समूह के परस्पर क्रिया करने से एक आंतरिक लवण की संरचना उत्पन्न होती है, जिसे हम द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। अब NH2 आपका ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपका COH, दोनों इंटरनल रिएक्ट करते हैं, आंतरिक अभिक्रिया होती है और ये H3N+ आयन में कन्वर्ट होता है और कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है। इसको हम द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। इस प्रकार के द्विध्रुव आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। यह संरचना अमीनो अम्ल के सभी गुणों की व्याख्या करती है।
अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स के जो गुण हैं वो न अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं न क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, लेकिन द्विध्रुव आयन के जो गुण हैं वो सब अमीनो अम्ल की संरचना के अनुरूप होते हैं। जैसे यह संरचना अमीनो अम्ल के सभी गुणों की व्याख्या करती है, क्योंकि लवणों के मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं तथा कई बार उच्च क्वथनांक पर अमीनो अम्ल जो हैं वो विघटित हो जाते हैं और ये लवण का बहुत बड़ा गुण होता है। इसी प्रकार लवण जो है जल में विलय होते हैं तथा नॉन पोलर सोलर सॉल्वेंट्स में अविलय होते हैं, अर्थात जल में विलय होंगे लेकिन कार्बनिक विलायक जो होते हैं जो कि अध्रुवीय होते हैं उसमें ये इनसॉल्युबल या अविलय होते हैं। यह संरचना अमीनो अम्ल की दुर्बल अम्लीय व क्षारीय गुण को भी दर्शाती है। अब क्यों ये क्षारीय गुण और अम्लीय गुण इसमें दुर्बल हो गए? क्योंकि इसमें अम्लीय समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह के अमोनियम आयन है NH3+। इसी प्रकार क्षारीय समूह जो है वो आपका अमीनो समूह नहीं है बल्कि कार्बोक्सिलेट समूह है। तो अमीनो अम्ल में क्या हो गया, आंतरिक लवण बनने के कारण दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय प्रकृति हो गई। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि इनका के जो है ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक अमूह का के जो है वो NH3+ से ज़्यादा है। इसी प्रकार NH2 का के भी जो है कार्बोक्सिलेट आयन से ज़्यादा है। जलीय विलयन में अमीनो अम्ल में निम्न साम्य होता है: कॉन्जुगेटेड एसिड, डायपोलर आयन और कॉन्जुगेटेड बेस। और एक्सरे अध्ययन भी जो है वो ज्विटर आयन संरचना को कंफर्म करते हैं यानी प्रमाणित करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि ज्विटर आयन संरचना क्या होती है, किस तरह अमीनो अम्ल जो है वो ज्विटर आयन में रहता है। धन्यवाद।